अगर आज स्क्रॉल करते करते आपकी उंगली अचानक इस वीडियो पर रुक गई है तो इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि हर वीडियो आपके पास नहीं आता। कुछ वीडियो आपको ढूंढते हुए आते हैं और ये वही संदेश है जो शायद आपको तब मिलना था जब आप पूरी तरह टूट चुके हैं, जब आपने हर दरवाज़ा खटखटा लिया, जब आपने हर कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको बार बार सिर्फ हार ही दी। और आज जब आप अंदर से थक चुके हैं, जब आपको खुद पर शक होने लगा है, तभी साईं बाबा ने आपको यहाँ तक खींचा है ताकि वो आपको वो सच्चाई बता सके जो कोई और नहीं बता पाया। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि जो तीसरा संदेश आज आपको मिलने वाला है वही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। वही जवाब है जिसे आप महीनों से ढूंढ रहे हैं। और अगर आप सच में इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये बाबा की सीधी आवाज़ है आपके लिए। जब जिंदगी बार बार आपको गिराती है, जब हर कोशिश के बाद भी आपको सिर्फ असफलता ही मिलती है, तो दिल के अंदर एक आवाज़ उठती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगता है जैसे किस्मत आपसे कोई बदला ले रही है, जैसे दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, अपने लोग भी दूर होने लगते हैं, और सबसे दर्दनाक बात, आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे, जैसे आपकी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यही वो पल होता है जब साईं बाबा सबसे करीब होते हैं। बाबा कहते हैं, जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये हार, ये दर्द, ये बार बार गिरना, ये सब बिना वजह नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो अगर आज आपने समझ लिया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, और जैसे ही सोच बदलेगी वैसे ही आपकी किस्मत भी बदलने लगेगी। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखें, ताकि ये ऊर्जा आप तक पूरी तरह पहुँचे और आप बाबा के इस संदेश को दिल से स्वीकार कर सकें। बाबा का पहला संदेश है, ये तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम हार नहीं रहे, तुम बन रहे हो। एक ऐसा इंसान बन रहे हो जो बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके, जो बड़ी सफलता का भार उठा सके। सोचो, अगर कच्ची मिट्टी को बिना आग में तपाए ही मटका बना दिया जाए तो क्या वो पानी संभाल पाएगा? नहीं, वो टूट जाएगा। और ठीक उसी तरह अगर आपको बिना संघर्ष के सफलता मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए बाबा आपको उस आग में तपा रहे हैं, उस दर्द से गुजार रहे हैं, ताकि जब आपकी मंजिल आपके सामने आए तो आप उसे खोने के लायक नहीं, संभालने के लायक बन चुके हों। हर बार जब आप गिरते हो तो बाबा आपको गिराते नहीं, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको मजबूत करते हैं, वो आपकी अंदर की कमजोरियों को खत्म कर रहे हैं, ताकि आप एक नई ताकत के साथ खड़े हो सको। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो खुद से ये मत पूछना कि मैं ही क्यों, बल्कि खुद से कहना, शायद बाबा मुझे कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी बार बार वही गलतियां दोहराई जा रही हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं लिखो, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको बदलना शुरू करेगा। अब बात करते हैं बाबा के दूसरे संदेश की, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। आज का इंसान सबसे ज़्यादा अधीर हो चुका है। हम आज मेहनत करते हैं और कल ही उसका फल चाहते हैं। हमने आज बीज बोया और हम कल ही उससे फल खाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और है। हर चीज़ को समय लगता है, हर फल को पकने में वक्त लगता है, और अगर आप उसे समय से पहले तोड़ लोगे तो वो कड़वा ही होगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने आपको अनसुना कर दिया। इसका मतलब है कि बाबा आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आपकी सोच से भी बड़ा है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। सबूरी का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता। सबूरी का मतलब होता है भरोसे के साथ इंतज़ार करना, बिना टूटे, बिना हारे, बिना शिकायत किए। और यही सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसके लिए ज़िंदगी बदलना तय है।
अगर आप अभी भी अपने जीवन में धैर्य रखना सीख रहे हैं, अगर आप अभी भी उस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट में सबूरी जरूर लिखें, क्योंकि यही शब्द आपकी किस्मत बदल सकता है। और अब वो तीसरा संदेश, जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बाबा कहते हैं, सब कुछ मुझे सौंप दे। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं, क्योंकि हम खुद को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारा कंट्रोल। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं, असली कुर्ता कोई और है। हम क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम हर रिजल्ट को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, तू सिर्फ अपना कर्म कर और फल मुझे सौंप दे। जिस दिन आप अपनी सारी चिंता, अपना डर, अपनी असफलता, सब कुछ बाबा के चरणों में रख दोगे, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तब आपकी लड़ाई आपकी नहीं रहेगी, वो बाबा की लड़ाई बन जाएगी। और जब साईं बाबा किसी की लड़ाई लड़ते हैं तो हार नाम की कोई चीज नहीं बचती। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में अपनी सारी परेशानियां बाबा को सौंपने के लिए तैयार हो? क्या आप सच में अपना कंट्रोल छोड़ सकते हो? अगर हां, तो आज की रात अलग होगी, आज की नींद अलग होगी, क्योंकि आज के बाद आपकी लड़ाई आप नहीं, बाबा लड़ने वाले हैं। अगर आपके दिल में अभी ये बात उतर गई है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि बाबा आज आपसे बात कर रहे हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साई राम लिखो और इस संदेश को अपने अंदर उतार लो, क्योंकि यही वो पल है जहां से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है। और जब इंसान सच में अपने जीवन का भार साईं बाबा के चरणों में रख देता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वही इंसान जो कल तक हर छोटी छोटी बात पर टूट जाता था, आज वही इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने भी शांत खड़ा रहता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो अकेला नहीं है। अब उसे ये एहसास हो चुका है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है। और यही एहसास इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ और सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। नहीं, बाबा ने कभी भी आलस्य को स्वीकार नहीं किया। बाबा कहते हैं, तू अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर, लेकिन अपने मन को परिणाम के बोझ से मुक्त कर दे। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली शांति है। क्योंकि जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब आपका मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है, तब आपके अंदर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सोचो, जब आप किसी काम को डर के साथ करते हो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आपका पूरा ध्यान उस डर में चला जाता है और आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। लेकिन जब आप वही काम इस विश्वास के साथ करते हो कि जो होगा बाबा की इच्छा से होगा, तब आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, एक अलग ही आत्मविश्वास जाग जाता है। और वही आत्मविश्वास आपको वहां तक पहुंचाता है जहां तक आप पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है, और जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता भी होता है। इसलिए अभी कमेंट में मुझे भरोसा है जरूर लिखो, क्योंकि यही भरोसा आपकी किस्मत को बदलने की शुरुआत है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिंदगी में जो भी हो रहा है वो आपके खिलाफ नहीं हो रहा, वो आपके लिए हो रहा है। लेकिन हम अपनी सीमित सोच की वजह से उसे समझ नहीं पाते। हम सिर्फ उस पल का दर्द देखते हैं, लेकिन बाबा उस दर्द के पीछे छुपे भविष्य को देख रहे होते हैं। कई बार जो चीज हम खो देते हैं,
हम सोचते हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी हार थी, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ हमें समझाती है कि अगर वो नहीं खोती तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो हम खुद को नहीं पहचान पाते। अगर वो मौका नहीं जाता तो हमें उससे बेहतर मौका नहीं मिलता। बाबा कहते हैं जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब समय बीत जाता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको दर्द दे रहा है, तो घबराना मत। हो सकता है यही वो मोड़ हो जहां से आपकी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली है। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि जो चीज़ पहले बुरी लगी थी वही बाद में अच्छी साबित हुई, तो कमेंट में सच है ज़रूर लिखो, क्योंकि यही सच्चाई है जो आपको मजबूत बनाएगी। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो बाबा हमें बार बार समझाते हैं, डर को अपने जीवन से बाहर निकालो। डर वही चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने नहीं देती। हम कई बार सिर्फ इस डर से कोशिश नहीं करते कि कहीं हम फिर से हार ना जाए, लेकिन यही डर हमें जिंदगी भर वही रोक देता है। बाबा कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब आपके साथ खुद साईं बाबा खड़े हैं तो आपको किस बात का डर है? हार का? लेकिन हार तो आपको मजबूत बना रही है। लोगों का? लेकिन लोग तो आज हैं, कल नहीं होंगे। भविष्य का? लेकिन भविष्य तो अभी बना ही नहीं है, उसे तो आपको और बाबा को मिलकर बनाना है। इसलिए डर को छोड़ो और एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अगर आप आज अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में मैं नहीं डरूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो निर्णय है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात सीधे आपके दिल को छूने वाली है। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमसे आगे निकल गया, कोई हमसे ज्यादा सफल हो गया, और हम खुद को कम समझने लगते हैं। हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हर किसी का रास्ता अलग है, आपका समय अलग है, आपकी मंजिल अलग है, आपकी यात्रा अलग है। अगर कोई और जल्दी पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका रास्ता अलग है और आपका समय अभी आना बाकी है। इसलिए खुद की तुलना करना बंद करो और खुद पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को समझ जाओगे उसी दिन आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो जाएगा। अगर आप आज से खुद की तुलना करना छोड़ने का फैसला करते हैं तो कमेंट्स में मैं खुद पर ध्यान दूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो बदलाव है जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। और अंत में एक ऐसी बात जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बन सकती है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। आपने जितना सहा है, जितना झेला है, वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं झेल सकता। आप अभी भी खड़े हो, अभी भी कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस आपको खुद पर भरोसा करना है और बाबा पर विश्वास रखना है। बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो उसे अपने अंदर बसाओ। उसे सिर्फ सुनो मत, उसे जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तभी असली बदलाव आता है। और जब इंसान इन बातों को सिर्फ सुनने के बजाय जीना शुरू कर देता है तभी उसके जीवन में असली परिवर्तन आता है। वरना हम सब जानते हैं, हम रोज़ कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही पुरानी सोच, वही डर, वही चिंता हमें घेर लेती है और हम फिर से वही लौट जाते हैं जहां से चले थे। इसलिए आज जो भी आप सुन रहे हो उसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि साईं बाबा का संदेश तभी असर करता है जब उसे दिल से स्वीकार किया जाए। अब एक ऐसी बात समझो जो बहुत गहरी है और शायद आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं बताई होगी। जिंदगी में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की है। आप बाहर की परिस्थितियों से नहीं हारते,
आप अपने ही विचारों से हारते हैं। जब आपके मन में नकारात्मक सोच भर जाती है, जब आप खुद को कमज़ोर मानने लगते हो, जब आप ये मान लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी असली हार होती है। बाबा कहते हैं, मन को संभालो, सब संभल जाएगा। क्योंकि मन ही वो जगह है जहां से हर चीज शुरू होती है। अगर आपका मन मजबूत है तो आप सबसे बड़ी समस्या को भी अवसर बना सकते हो। लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तो सबसे छोटा काम भी आपको असंभव लगेगा। इसलिए अपने मन को हर रोज मजबूत बनाना शुरू करो। सुबह उठते ही खुद से ये मत कहो कि आज क्या गलत होगा, बल्कि खुद से कहो, आज बाबा मेरे साथ हैं, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। यकीन मानो, सिर्फ ये एक बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। अगर आप आज से अपने मन को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हो तो कमेंट में मेरा मन मजबूत है जरूर लिखो, क्योंकि यही वो बीज है जो आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब एक और सच जो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में जो भी झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमारी कुछ गलतियां, हमारे कुछ फैसले, हमारी कुछ आदतें हमें वहां ले आती हैं जहां हम आज खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोष देना शुरू कर दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर गलती आपकी थी तो सुधार भी आपके हाथ में है। बाबा कहते हैं, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना बुरा है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों से भागते रहोगे तब तक आप उनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर आप आज अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में मैं बदलूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको एक नई दिशा देगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके रिश्तों से जुड़ी है। कई बार हमारी सबसे बड़ी पीड़ा हमारे अपने ही देते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं और यही चीज हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन बाबा कहते हैं, माफ करना सीखो, क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसे नहीं, खुद को सजा दे रहे होते हो। आप अपने मन में उस दर्द को पकड़े रहते हो और वो धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाता है। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो, ताकि आपका मन हल्का हो सके, ताकि आप आगे बढ़ सको। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए दर्द या गुस्सा है तो आज उसे छोड़ने का फैसला करो और कमेंट में मैं माफ करता हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही वो निर्णय है जो आपको अंदर से आजाद करेगा। और अब एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी आपको अकेले चलना पड़ता है। हर कोई आपकी यात्रा में आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक आपके साथ होंगे और फिर चले जाएंगे, और ये ठीक है, क्योंकि बाबा हमेशा आपके साथ हैं। जब कोई नहीं होता तब भी बाबा होते हैं, और कई बार आपका अकेलापन ही आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। इसलिए अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो घबराओ मत। हो सकता है यही वो समय हो जब बाबा आपको कुछ बड़ा सिखा रहे हैं, जब वो आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। अगर आप इस समय अकेलेपन से गुजर रहे हो तो कमेंट में बाबा मेरे साथ हैं जरूर लिखो, क्योंकि ये विश्वास आपको कभी टूटने नहीं देगा। और अंत में ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात आपकी पूरी जिंदगी का सार हो सकती है। जो इंसान खुद पर और साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मुश्किलें आएंगी, गिरोगे भी, लेकिन हर बार उठोगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठोगे। इसलिए हार मत मानो, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना है। बस चलते रहो, विश्वास रखते रहो और बाबा का नाम लेते रहो। बाकी सब अपने आप सही समय पर ठीक होता चला जाएगा। और जब आप इस रास्ते पर चलते रहोगे, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बदलने की कोशिश करोगे, तब आपको धीरे धीरे एक फर्क महसूस होने लगेगा। वही जिंदगी, वही लोग, वही परिस्थितियां,
लेकिन आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और जैसे ही नज़रिया बदलता है वैसे ही पूरी दुनिया बदलती हुई दिखने लगती है। याद रखना, साईं बाबा चमत्कार ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे पहले वो इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो खुद ही अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। आप भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। आपके अंदर भी वही शक्ति जाग रही है, बस आपको उसे पहचानना है, उसे जगाना है। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय भी बहुत कुछ चल रहा होता है, बस वो दिख नहीं रहा होता। जैसे बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तो ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर वो जड़ पकड़ रहा होता है, मजबूत हो रहा होता है, ताकि एक दिन वो ज़मीन को चीर कर बाहर निकल सके। ठीक उसी तरह आज अगर आपकी ज़िंदगी में ठहराव आया है तो घबराओ मत। हो सकता है यही वो समय हो जब बाबा आपको अंदर से तैयार कर रहे हैं, आपकी जड़ों को मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब आप आगे बढ़ो तो कोई आपको गिरा ना सके। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अभी रुकी हुई है तो कमेंट्स में मैं तैयार हो रहा हूँ ज़रूर लिखो, क्योंकि यही सच्चाई है और यही विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, आपकी ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। आप दिन भर क्या सोचते हो, किसके बारे में सोचते हो, कैसे सोचते हो, यही आपकी ऊर्जा को तय करता है। अगर आप हर समय चिंता, डर और नकारात्मकता में डूबे रहते हो तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाती है और फिर वही ऊर्जा आपके जीवन में वैसे ही परिणाम लाती है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को बदलना शुरू करते हो, अगर आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हो, अगर आप हर दिन खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करते हो, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिणाम भी बदलते हैं। बाबा कहते हैं, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। इसलिए अपने विचारों को संभालो, उन्हें सही दिशा दो, क्योंकि वही आपके भविष्य को बना रहे हैं। अगर आप आज से अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का निर्णय लेते हो तो कमेंट्स में मेरी सोच बदल रही है ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो बदलाव है जो आपकी किस्मत को बदल देगा। अब एक बहुत गहरी बात, हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। आप जो भी झेल रहे हो उसका कोई न कोई कारण ज़रूर है, और उससे भी बड़ा उसका एक उद्देश्य है। दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, दर्द हमें सिखाने आता है। दर्द हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमें जाना चाहिए। अगर आपने कभी दर्द महसूस ही नहीं किया होता तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाते, आप कभी अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे समझो, उससे सीखो और उसे अपनी ताकत बनाओ। अगर आप अपने दर्द को ताकत में बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में मैं मजबूत बनूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो सोच है जो आपको अलग बनाएगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात आपके दिल को छू सकती है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम हर किसी की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में हम खुद ही खाली रह जाते हैं। बाबा कहते हैं, खुद को पहचानो। आप कौन हो? आपकी असली खुशी क्या है? आपकी असली पहचान क्या है? जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप कभी सच्ची खुशी नहीं पा पाओगे। इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, खुद से बात करो, खुद को समझो, क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हो तब आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को खुश रखने के लिए अगर आप आज से खुद को प्राथमिकता देने का फैसला करते हो तो कमेंट में मैं खुद को चुनता हूं This is your time for calming nighttime affirmations designed to guide you toward profound stress relief and deep restorative sleep. एक ऐसी बात जो शायद आपकी आंखें खोल दे। As you begin to settle into आप your जितना comfortable सोचते position, हो allow your उससे body कहीं to feel ज्यादा heavy करीब and हो अपनी supported. सफलता के। बस आप देख नहीं पा रहे हैं, Let's begin with the बस आप breath. थक गए हो, Take a slow deep बस breath आपने in, मान filling लिया your है कि lungs अब नहीं completely. होगा। लेकिन सच्चाई ये है And कि now, आप बहुत gently करीब and हो। completely बस exhale. एक आखिरी कोशिश, बस एक आखिरी कदम, With that और सब कुछ exhale, बदल you सकता release है। all the worries and pressures इसलिए from the हार day मत that has मानो। passed. थोड़ा और चलो, थोड़ा और Picture सहो, them dissolving into the air क्योंकि जो around you, इंसान leaving you आखिरी तक lighter. टिकता है जीत उसी की होती है। अगर आप Your अभी body भी and your डटे mind हुए are हो, invited now to अगर become आपने calm अभी and तक हार deeply नहीं relaxed. मानी तो कमेंट में मैं नहीं रुकूंगा जरूर लिखो, With each subsequent क्योंकि exhale, यही जिद feel any आपको remaining आपकी tension मंजिल leaving तक your ले body. जाएगी।
और याद रखना, From the साईं tips of बाबा your कभी भी toes to अपने the crown भक्तों of को your अकेला नहीं head, छोड़ते। you are letting वो go. हमेशा साथ होते हैं, बस हमें उनका साथ महसूस करना In सीखना this होता present है। moment, you consciously जब भी choose आपको लगे कि peace. सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस आंखें बंद You करो give yourself permission और to be बाबा का still. नाम लो, ओम साई राम। और यकीन Know मानो, that you are safe. आपको अंदर से एक शक्ति महसूस होगी, You एक are शांति supported by the महसूस surface होगी, beneath you. जो आपको फिर से खड़ा कर देगी, You फिर are से चलने की completely at ताकत ease. देगी। अगर आप चाहते हो कि बाबा की कृपा आपके जीवन में बनी There is रहे, nothing you need to तो do इस संदेश को and सिर्फ nowhere you अपने need तक to मत be रखो। except right here. इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो शायद आज उसी दर्द से गुजर Your रहे thoughts, हैं, once racing, जिससे now आप begin to गुजरे slow हो। down. और अगर इस पूरे संदेश ने आपके दिल को छुआ Like है, clouds drifting अगर lazily आपको across a लगा vast कि आज sky, बाबा ने they आपसे become बात की peaceful है, and तो distant. कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साई राम जरूर You लिखें, are now ready to welcome क्योंकि deep यही वो healing आस्था sleep है into your जो आपकी experience. जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। और जब आप इस आस्था को You अपने open the जीवन में door to उतार rest. लेते हो, जब ओम साई राम सिर्फ एक शब्द नहीं, Feel the comfort of your बल्कि bed, आपकी a सांसों का haven of हिस्सा बन tranquility जाता है, and rest. तब जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपको Every डरा gentle नहीं breath you पाती, take is a soft wave, क्योंकि अब आप carrying you अकेले closer नहीं to लड़ the रहे shores होते। of peaceful dreams. अब हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति आपका Trust हाथ that sleep थामे will चल come रही होती है। naturally and easily to you tonight. लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी बहुत जरूरी It है। is your birthright to rest. सिर्फ You नाम deserve जप to लेना rest ही fully काफी and नहीं है, completely tonight. सिर्फ मंदिर जाना ही काफी नहीं है। अगर दिल Your के only अंदर job विश्वास now is नहीं to है, surrender to this feeling of अगर अंदर comfort. से आप टूटे हुए हो और ऊपर से सिर्फ दिखावा कर रहे हो, Your mind grows quiet वो as your सच्ची body भक्ति grows नहीं heavy है। with relaxation. साईं बाबा कहते हैं, मुझे दिखावा नहीं, You feel सच्चा दिल yourself चाहिए। beginning to drift, floating gently जब आप into the सच्चे world मन of से उन्हें dreams with पुकारते ease हो, and profound जब comfort. आपकी आंखों में आंसू होते हैं, जब आपका दिल पूरी तरह से समर्पित होता है, You are grateful for this तब precious बाबा moment आपकी of हर rest. पुकार सुनते हैं। और यकीन मानो, You are वो कभी grateful देर for the नहीं day that करते, has been, and you वो release it सही now with समय पर love ही and जवाब देते acceptance. हैं। अगर आपने कभी सच्चे दिल से बाबा को पुकारा है You trust that और tomorrow will आपको अंदर unfold से कोई जवाब perfectly, मिला just है, as it should. तो कमेंट्स में बाबा ने सुना है जरूर लिखो, क्योंकि यही अनुभव आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको अंदर तक हिला दे, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जिस चीज को आप आज अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वही चीज आपको कल सबसे अलग बनाएगी। आपका दर्द, आपकी असफलता, आपका अकेलापन, ये सब आपको तोड़ने नहीं आए, ये सब आपको गढ़ने आए हैं, एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। बाबा कभी भी किसी को बिना वजह नहीं चुनते। अगर आप ये सब झेल रहे हो, तो इसका मतलब है कि बाबा ने आपको किसी खास काम के लिए चुना है। आपके अंदर कुछ खास है जो अभी छुपा हुआ है, लेकिन सही समय पर वो सामने आएगा। अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, तो कमेंट्स में मैं खास हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही विश्वास आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। अब एक और सच जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीना बंद करो। हम अपनी जिंदगी का आधा समय सिर्फ इसी में बर्बाद कर देते हैं। हम हर फैसला दूसरों के हिसाब से लेते हैं। हम हर कदम ये सोचकर उठाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच क्या है, लोग कभी खुश नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई आपको जज करेगा ही। तो क्यों ना वो किया जाए जो आपका दिल कहता है, जो आपको सच्ची खुशी देता है। बाबा कहते हैं, सही रास्ते पर चलो, बाकी दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए अपने रास्ते पर चलो, बिना डर के, बिना रुके, क्योंकि आपकी जिंदगी है और उसे जीने का हक भी सिर्फ आपका है। अगर आप आज से लोगों के डर से बाहर निकलने का फैसला करते हो, तो कमेंट्स में मुझे फर्क नहीं पड़ता जरूर लिखो, क्योंकि यही वो सोच है जो आपको आज़ाद बनाएगी। और अब एक बहुत ही खास बात जो सीधे आपके दिल को छू सकती है। खुश रहना सीखो बिना किसी वजह के। हम हमेशा सोचते हैं कि जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, जब वो होगा तब खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी किसी चीज़ में नहीं होती, खुशी आपके अंदर होती है। अगर आप अभी इस पल में खुश रहना सीख जाते हो, तो फिर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप हर स्थिति में खुश रह पाओगे।
बाबा कहते हैं जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो। यही संतुलन आपको एक शांत और संतुष्ट जीवन देगा। अगर आप आज से बिना वजह खुश रहने का अभ्यास करना चाहते हो तो कमेंट्स में मैं खुश हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही भावना आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगी। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो बात है जो आपकी पूरी जिंदगी का सार है। कभी भी खुद को मत छोड़ो, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी बार हार मिले, चाहे कोई साथ दे या ना दे, आप खुद का साथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन आप खुद का साथ छोड़ देते हो उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप खुद के साथ खड़े रहते हो तो पूरी दुनिया भी आपको हरा नहीं सकती। साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको भी खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप आज खुद से एक वादा करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानोगे, तो कमेंट्स में मैं खुद के साथ हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही वो वादा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है तब उसकी जिंदगी की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। वही इंसान जो कल तक दूसरों के सहारे जी रहा था आज खुद अपनी ताकत बन जाता है। और यही वो मोड़ होता है जहां से किस्मत भी करवट लेना शुरू कर देती है। अब एक बहुत ही गहरी बात समझो जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दे। जितना बड़ा आपका धैर्य होगा उतनी बड़ी आपकी प्राप्ति होगी। हम सब जल्दी में हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी मिल जाए, लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं। बाबा आपको देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि आपकी सारी पुरानी कमी पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आज आपको इंतजार करना पड़ रहा है, अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो खुद को कमजोर मत समझो। ये संकेत है कि आपके लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। बस आपको उस लायक बनना है, उस समय तक टिके रहना है। अगर आप इस इंतजार को अब शिकायत नहीं बल्कि तैयारी समझकर जीने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में मैं धैर्य रखूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अब एक और बहुत जरूरी बात, हर दिन एक नया मौका है। बीता हुआ कल चाहे जितना खराब क्यों ना रहा हो, वो आज को तय नहीं करता। आप हर सुबह एक नए इंसान की तरह उठ सकते हो, एक नई सोच के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कल के दर्द को आज में लेकर आ जाते हैं और फिर वही दर्द हमारे आज को भी खराब कर देता है। बाबा कहते हैं जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया वो अब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वो पूरी तरह आपके हाथ में है। इसलिए आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। पुरानी बातों को छोड़ो, पुराने दुखों को छोड़ो और खुद को एक और मौका दो। अगर आप आज से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में नई शुरुआत जरूर लिखो, क्योंकि यही वो फैसला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब ध्यान से सुनो, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आपको बाबा पर विश्वास है, तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी आपको गिरा सकती है। इसलिए अपने विश्वास को हर दिन मजबूत करो। हर दिन बाबा का नाम लो, हर दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है। और यकीन मानो, जिस दिन ये बात आपके दिल में पूरी तरह बैठ जाएगी, उस दिन से आपकी जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो कमेंट में मुझे विश्वास है जरूर लिखो, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी होगी। अब एक और सच्चाई जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। आज अगर आप 1% भी बेहतर बन गए तो 100 दिनों में आप पूरी तरह बदल सकते हो। इसलिए बड़े बदलाव की चिंता मत करो, छोटे कदम उठाओ। हर दिन कुछ नया सीखो,
हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। अगर आप आज से छोटे छोटे कदम उठाने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं आगे बढ़ रहा हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और अब एक ऐसी बात जो आपके दिल को पूरी तरह छू सकती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे आज सब कुछ गलत क्यों ना लग रहा हो, चाहे आज आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। आपकी जिंदगी में अभी बहुत सारे मोड़ आने बाकी हैं, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सफलताएं। बस आपको वहां तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको हार नहीं माननी है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। क्योंकि जो इंसान चलते रहते हैं वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर आप आज ये फैसला करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकेंगे नहीं, तो कमेंट में मैं चलता रहूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही वो जिद है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। और अब इस पूरे संदेश को अपने दिल में उतारते हुए बस इतना याद रखो, साईं बाबा आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर मुश्किल में, हर मोड़ पर। बस आपको उनका हाथ पकड़ना है और फिर देखना कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नए उजाले की तरफ और जब आप उस लगती है। उजाले की तरफ बढ़ना शुरू करते हो तो शुरुआत में रास्ता थोड़ा धुंधला जरूर लगता है। कई बार आपको समझ नहीं आता कि आप सही दिशा में जा भी रहे हो या नहीं, लेकिन यही वो पल होता है जहां आपका विश्वास परखा जाता है। क्योंकि जब तक सब कुछ साफ दिखता है तब तक तो हर कोई चल लेता है। असली ताकत तब दिखती है जब रास्ता धुंधला हो और फिर भी आप रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करो। साईं बाबा कहते हैं, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। ठीक उसी तरह आपका ये कठिन समय भी हमेशा नहीं रहने वाला, ये भी बीत जाएगा। और जब ये बीतेगा तो आपको एहसास होगा कि ये समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको एक नया रूप देने आया था। अगर आप इस समय से गुजर रहे हो तो इसे सजा मत समझो, इसे एक प्रक्रिया समझो, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको उस इंसान में बदल रही है जो आप बनने के लिए बने हो। अगर आप आज इस कठिन समय को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में मैं स्वीकार करता हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही स्वीकार करना आपके दर्द को आधा कर देगा। अब एक बहुत जरूरी बात, आप जितना खुद को समझोगे उतना कम दुखी रहोगे। हमारा ज्यादातर दुख इस बात से आता है कि हम खुद को नहीं समझते। हम ये नहीं जानते कि हमें सच में क्या चाहिए। हम दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागते रहते हैं और फिर जब हम खुद को खो देते हैं तब दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, अपने अंदर झांको, आपके सारे जवाब आपके अंदर ही हैं, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हो तो आपको ये भी समझ में आने लगता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। और जैसे ही ये समझ आती है आपकी ज़िंदगी आसान होने लगती है। अगर आप आज से खुद को समझने की यात्रा शुरू करना चाहते हो तो कमेंट में मैं खुद को जानूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो शुरुआत है जो आपको सच्ची शांति देगी। अब एक और सच्चाई जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप कोशिश भी करोगे तो अंत में आप खुद ही दुखी रह जाओगे। इसलिए खुद को बदलो, लेकिन अपनी सच्चाई को मत खो। जो आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि जो लोग आपको सच में समझते हैं वो आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे। अगर आप आज से खुद को बदलने के बजाय खुद को अपनाने का फैसला करते हो तो कमेंट में मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ ज़रूर लिखो, क्योंकि यही आत्म स्वीकृति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब ध्यान से सुनो, हर दिन खुद को एक मौका दो। हम कई बार अपनी पुरानी गलतियों के कारण खुद को ही सजा देते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, हम खुद को माफ़ नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं खुद को माफ़ करो, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आज, अभी, इस पल खुद को माफ़ करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और खुद को एक और मौका दो। अगर आप आज खुद को माफ़ करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में
मैं खुद को माफ़ करता हूँ ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो निर्णय है जो आपको अंदर से आज़ाद करेगा। और अब एक बहुत ही ख़ास बात, आपका समय आएगा। भले ही अभी आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, भले ही अभी आपको लगे कि आप पीछे रह गए हो, लेकिन हर इंसान का एक समय होता है, और जब आपका समय आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। बस आपको उस समय तक टिके रहना है, आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है और बाबा पर भरोसा रखना है। अगर आप आज ये विश्वास रखते हो कि आपका समय ज़रूर आएगा, तो कमेंट में मेरा समय आएगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। और अंत में इस पूरे संदेश को अपने दिल में बसाते हुए बस इतना याद रखो, आप अकेले नहीं हो, आप कभी अकेले नहीं थे और आप कभी अकेले नहीं रहोगे। साईं बाबा हर पल आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें महसूस करना है, उन पर भरोसा करना है, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी हर हार एक नई जीत में बदलने लगती है। और जब आपकी हर हार धीरे धीरे जीत में बदलने लगती है, तब आपको एहसास होता है कि असल में जिंदगी ने कभी आपको हराया ही नहीं था, वो तो बस आपको सही दिशा दिखा रही थी, आपको उस रास्ते से हटाकर उस रास्ते पर ला रही थी जहां आपका असली भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन यहां एक और बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। जिंदगी हमेशा आपको वही देती है जिसके लिए आप अंदर से तैयार होते हो। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या मैं इसके लायक तैयार भी था। साईं बाबा पहले इंसान को उस मंजिल के लायक बनाते हैं, फिर उसे वो मंजिल देते हैं, क्योंकि अगर आपको बिना तैयारी के सब कुछ मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे और खो दोगे। इसलिए अगर आज आपको कुछ नहीं मिल रहा तो निराश मत हो सकता है बाबा अभी आपको तैयार कर रहे हैं, आपको उस काबिल बना रहे हैं कि जब आपको वो चीज़ मिले तो आप उसे हमेशा के लिए अपने पास रख सको। अगर आप आज इस तैयारी को समझने लगे हो तो कमेंट्स में मैं तैयार हो रहा हूं ज़रूर लिखो, क्योंकि यही समझ आपको मजबूत बनाएगी। अब एक और बहुत ज़रूरी सच्चाई, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके धैर्य की है। आपको हर दिन ये परीक्षा देनी पड़ती है कि आप टूटोगे या टिके रहोगे, आप हार मानोगे या आगे बढ़ते रहोगे। और यकीन मानो, जो इंसान इस परीक्षा को पास कर जाता है उसके लिए सफलता सिर्फ एक समय की बात रह जाती है। इसलिए जब भी मुश्किल आए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पा रहा, तो खुद को याद दिलाओ, ये मेरी परीक्षा है और मुझे इसे पास करना है। अगर आप इस परीक्षा में टिके रहने का निर्णय लेते हो तो कमेंट्स में मैं टिकूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही जिद आपको जीत दिलाएगी। अब ध्यान से सुनो, आपका हर कदम मायने रखता है, भले ही वो छोटा हो, भले ही वो धीमा हो, लेकिन अगर आप चल रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी गति बहुत धीमी है, लेकिन सच ये है कि धीमी गति भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, बस रुकना नहीं चाहिए। इसलिए अपनी गति की चिंता मत करो, बस चलते रहो, क्योंकि रुकना ही असली हार है। अगर आप आज ये फैसला करते हो कि आप रुकेंगे नहीं, तो कमेंट्स में मैं नहीं रुकूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात, आपको खुद पर विश्वास करना ही होगा। कोई और आपके लिए ये काम नहीं कर सकता, कोई और आपके लिए आपके सपने पूरे नहीं कर सकता। साईं बाबा आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको शक्ति दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, विश्वास आपको ही रखना पड़ेगा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी सहारा आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए आज अभी खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद पर शक नहीं करोगे। अगर आप ये वादा करते हो तो कमेंट्स में मुझे खुद पर विश्वास है ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको अजेय बना देगी। अब एक आखिरी गहरी बात जो शायद आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाए, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हो वो सब आपके अंदर ही है। आप बाहर भटकते रहते हो, लोगों में, चीज़ों में, परिस्थितियों में, लेकिन जो सुकून, जो ताकत, जो जवाब आप ढूंढ रहे हो वो सब आपके अंदर है। साईं बाबा सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं,
लेकिन चलना आपको अपने अंदर ही पड़ता है। इसलिए खुद के अंदर उतरना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो और फिर देखना कैसे आपकी हर समस्या का हल आपको खुद ही मिलने लगेगा। अगर आप आज से खुद के अंदर की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में मैं खुद को खोजूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही यात्रा आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगी। और अब इस पूरे संदेश का सार अपने दिल में उतारते हुए बस इतना याद रखो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आप हारे हुए नहीं हो, आप बस एक प्रक्रिया से गुजर रहे हो, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाली है। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और चलते रहो, क्योंकि जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। और जब आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी, तब आपको पीछे मुड़कर देखने पर समझ आएगा कि हर वो दर्द, हर वो असफलता, हर वो अकेली रात बेकार नहीं थी। वो सब आपके निर्माण का हिस्सा थी। वो सब आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी थी जहां आप आज खड़े होंगे। लेकिन यहां एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। जिंदगी आपको तब तक परखती है जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेते। आपको बार बार वही परिस्थितियां मिलती हैं, वही दर्द, वही संघर्ष, क्योंकि अभी भी कुछ सीखना बाकी है, अभी भी कुछ बदलना बाकी है। और जैसे ही आप वो सीख लेते हो, जैसे ही आप अपने अंदर वो बदलाव ले आते हो, वैसे ही वो परिस्थितियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब वही समस्या आपके सामने आए तो उसे देखकर घबराना मत, बल्कि खुद से पूछना, इससे मुझे क्या सीखना है। अगर आप हर समस्या से सीखना शुरू कर दोगे तो कोई भी समस्या आपको ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। अगर आप आज से हर मुश्किल को सीख में बदलने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं सीख रहा हूं ज़रूर लिखो, क्योंकि यही सोच आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएगी। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, आप जितना खुद को रोकते हो उतना ही पीछे रह जाते हो। कई बार हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं, अपने डर से, अपने शक से, अपनी सोच से। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो। लेकिन कभी ये नहीं सोचते अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मैं अपने सपनों तक पहुंच गया तो। बाबा कहते हैं डर के आगे ही रास्ता है। इसलिए अपने डर को पहचानो और फिर उसे पार करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हो अक्सर वही चीज़ आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर होती है। अगर आप आज अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में मैं डर को हराऊंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही साहस आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आपको खुद की कीमत समझनी होगी। अगर आप खुद को कम समझते हो तो दुनिया भी आपको कम ही समझेगी। आप जैसे खुद को देखते हो वैसे ही लोग भी आपको देखने लगते हैं। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, खुद को कम मत समझो। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको महान बना सकता है। बस आपको खुद को पहचानना है, खुद को स्वीकार करना है और खुद पर विश्वास करना है। अगर आप आज से खुद की कीमत समझने का फैसला करते हो तो कमेंट में मैं काबिल हूं ज़रूर लिखो, क्योंकि यही आत्मसम्मान आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अब एक बहुत ही खास बात, आपकी संगत आपकी दिशा तय करती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनसे आप बात करते हो, जिन्हें आप सुनते हो, वो सब आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी ऊपर उठने लगेगी। इसलिए अपनी संगत को समझदारी से चुनो, क्योंकि वही आपके भविष्य को तय कर रही है। अगर आप आज से अपनी संगत को बदलने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं सही संगत चुनूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही बदलाव आपको सही दिशा देगा। अब एक और गहरी बात, आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। हम दूसरों से प्यार करना जानते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। हम खुद को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, खुद की भावनाओं को दबा देते हैं, खुद की ज़रूरतों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसलिए खुद का ख्याल रखना शुरू करो, खुद को महत्व देना शुरू करो, क्योंकि आप भी उतने ही ज़रूरी हो
जितने बाकी लोग हैं। अगर आप आज से खुद से प्यार करने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं खुद से प्यार करता हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही भावना आपको अंदर से पूरा करेगी। और अब एक आखिरी बात जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। आपका आज आपके कल को बना रहा है। आप आज जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वही आपका भविष्य बना रहा है। इसलिए आज को हल्के में मत लो, हर दिन को महत्व दो, हर पल को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यही छोटे छोटे पल मिलकर आपकी बड़ी कहानी बनाते हैं। अगर आप आज को सही तरीके से जीने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं आज को बदलूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही आज आपका कल बदल देगा। और अंत में बस इतना याद रखो, साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं, आपकी हर कोशिश को देख रहे हैं, आपकी हर मेहनत को समझ रहे हैं। बस आप चलते रहो, विश्वास रखते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी जीत आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है। और जब आप इस बात को दिल से मान लेते हो कि आपकी जीत आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपको थकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। और यही वो ऊर्जा है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई समझो जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत से मिलती है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी मेहनत बिखरी हुई होती है, बिना दिशा की होती है। साईं बाबा कहते हैं, पहले खुद को समझो फिर अपने रास्ते को चुनो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कितनी भी तेज क्यों ना भाग लो, आप सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए थोड़ा रुककर सोचो, आप क्या चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, और फिर उसी दिशा में पूरी ताकत के साथ चलना शुरू करो। अगर आप आज से अपनी दिशा को साफ करने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मेरा रास्ता साफ है जरूर लिखो, क्योंकि यही स्पष्टता आपको तेजी से आगे बढ़ाएगी। अब एक और बहुत गहरी बात, आपको अपनी सोच को ऊंचा करना होगा। आप जितना छोटा सोचते हो उतना ही छोटा बन जाते हो, और जितना बड़ा सोचते हो उतना ही बड़ा बन सकते हो। लेकिन बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। बड़ा सोचने का मतलब है अपने आप को उस लायक बनाना, उस स्तर तक पहुंचने के लिए मेहनत करना। बाबा कहते हैं, सोच बदलो सब बदल जाएगा। इसलिए अपनी सोच को सीमित मत रखो, उसे खुला रखो, उसे बड़ा बनाओ। अगर आप आज से बड़ा सोचने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं बड़ा सोचता हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही सोच आपकी दुनिया बदल देगी। अब ध्यान से सुनो, आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी। समय वो चीज है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। हम कई बार अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज से, अभी से अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर आप आज से अपने समय की कदर करने का फैसला करते हो तो कमेंट में मेरा समय कीमती है जरूर लिखो, क्योंकि यही समझ आपको आगे बढ़ाएगी। अब एक बहुत ही खास बात, आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। आप कल जैसे थे आज उससे बेहतर बनो, बस इतना ही काफी है। आपको किसी और से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद से बेहतर बनना है। और यही निरंतर सुधार आपको एक दिन उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप खुद भी हैरान रह जाओगे। अगर आप आज से हर दिन खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं बेहतर बन रहा हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। अब एक और गहरी सच्चाई, आपको अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। जब आप अपने डर को समझ लेते हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, और जब आप उसे कंट्रोल कर लेते हो
तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। इसलिए डर से भागो मत, उसका सामना करो और उसे अपने रास्ते का हिस्सा बना लो। अगर आप आज से अपने डर को समझने और उसे पार करने का फैसला करते हो तो कमेंट में मैं डर से ऊपर उठूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही साहस आपको आगे ले जाएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आपको तय करना होगा कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और फिर उसी पर फोकस करना होगा, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपका परिणाम बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करो। अगर आप आज से अपनी प्राथमिकताएं तय करने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मेरा फोकस साफ है जरूर लिखो, क्योंकि यही फोकस आपको सफलता दिलाएगा। और अब इस पूरे संदेश का एक अंतिम सार जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाना चाहिए। आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता सिवाय आपके खुद के। इसलिए खुद को मत रोको, खुद को आगे बढ़ने दो, खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचने दो जिसके लिए आप बने हो। साईं बाबा आपके साथ हैं, बस आपको खुद पर और उन पर भरोसा रखना है, और फिर देखना कैसे आपकी जिंदगी एक नई कहानी लिखने लगती है, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया याद रखेगी। और जब आपकी जिंदगी एक नई कहानी लिखने लगती है तब आपको समझ आता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। बाहर की परिस्थितियां तो धीरे धीरे बदली, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके विचारों में आया, आपके विश्वास में आया, आपके धैर्य में आया। और यही वो बदलाव है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। अब एक और बहुत गहरी बात समझो, जितना आप खुद को अनुशासित, डिसिप्लिन बनाओगे उतनी ही आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। शुरुआत में अनुशासन कठिन लगता है। हर दिन समय पर उठना, हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करना, हर दिन अपने मन को भटकने से रोकना, ये सब आसान नहीं होता। लेकिन जो इंसान इस आदत को बना लेता है उसके लिए आगे चलकर सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि तब उसे खुद को बार बार मजबूर नहीं करना पड़ता। वो खुद ही सही दिशा में चलने लगता है। बाबा कहते हैं, खुद को संभालो, दुनिया अपने आप संभल जाएगी। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, खुद को बेहतर बनाओ। अगर आप आज से अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय लेते हो तो कमेंट्स में मैं अनुशासित बनूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही आदत आपको सबसे अलग बनाएगी। अब एक और सच्चाई, आपको अपने आराम, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। अगर आप हमेशा उसी जगह पर रहोगे जहां आपको कोई डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। विकास हमेशा कठिनाई में होता है। विकास हमेशा उस जगह होता है जहां आपको थोड़ा डर लगता है, जहां आपको खुद को चुनौती देनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करो। नए काम करो, नई चीजें सीखो, नई चुनौतियों को स्वीकार करो। अगर आप आज से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का फैसला करते हो तो कमेंट्स में मैं खुद को चुनौती दूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही कदम आपको आगे ले जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। आप हर दिन जो करते हो वही आपकी जिंदगी बन जाता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा, और अगर आपकी आदतें गलत हैं तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। इसलिए अपनी आदतों को पहचानो, जो गलत है उन्हें बदलो और जो सही है उन्हें मजबूत करो। अगर आप आज से अपनी आदतों को सुधारने का निर्णय लेते हो तो कमेंट्स में मैं अपनी आदतें बदल रहा हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही बदलाव आपको नई दिशा देगा।
अब एक और बहुत जरूरी बात, आपको अपनी असफलताओं को स्वीकार करना सीखना होगा। असफलता से भागना या उसे छुपाना आपको और कमजोर बना देता है। लेकिन जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हो, उनसे सीखते हो, तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। बाबा कहते हैं, गिरो लेकिन सीख कर उठो। इसलिए हर गिरावट को एक सीख बनाओ और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठो। अगर आप आज से अपनी असफलताओं को सीख में बदलने का निर्णय लेते हो, तो कमेंट्स में मैं सीख कर उठूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही सोच आपको अजेय बनाएगी। अब एक बहुत ही खास बात, आपको अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। कई बार हम हालात देखकर अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो सपना आपके दिल में आया है तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो। साईं बाबा कहते हैं, विश्वास रखो, रास्ता खुद बन जाएगा। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखो, उन पर विश्वास रखो और उनके लिए मेहनत करते रहो। अगर आप आज अपने सपनों को फिर से जिंदा करने का निर्णय लेते हो, तो कमेंट्स में मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही जुनून आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अब एक और गहरी बात, आपको हर परिस्थिति में शांत रहना सीखना होगा। जिंदगी में हमेशा सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। कई बार चीजें गलत होंगी, कई बार लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कई बार हालात आपके खिलाफ होंगे। लेकिन अगर आप हर स्थिति में शांत रहना सीख जाते हो, तो आप किसी भी समस्या को आसानी से संभाल सकते हो। शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब आपके अंदर शांति होती है तो आपके निर्णय भी सही होते हैं। अगर आप आज से हर परिस्थिति में शांत रहने का अभ्यास करना चाहते हो, तो कमेंट्स में मैं शांत रहूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही शांति आपको मजबूत बनाएगी। और अब इस पूरे संदेश का अंतिम सत्य जो आपको हमेशा याद रखना है, आपके अंदर वो शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको बस उसे पहचानना है, उसे जगाना है और उसे सही दिशा में लगाना है। साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको खुद पर और उन पर विश्वास रखना है, और फिर देखना कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी तरह से बदलने लगती है। और जब आपकी जिंदगी सच में बदलने लगती है, तब आपको समझ आता है कि असली चमत्कार बाहर कहीं नहीं हुआ, वो आपके अंदर हुआ, आपके विचारों में हुआ, आपके विश्वास में हुआ, आपके धैर्य में हुआ। और यही अंदर का परिवर्तन बाहर की पूरी दुनिया को बदल देता है। अब एक बहुत ही गहरी और अंतिम सीख समझो, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। आप एक दिन बहुत अच्छा काम करते हो, फिर 2 दिन कुछ नहीं करते, फिर एक दिन मोटिवेशन आता है, फिर वही ढीलापन आ जाता है। यही चीज आपको बार बार वही ला खड़ा करती है। लेकिन जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, चाहे उसका कदम छोटा ही क्यों ना हो, वो कभी पीछे नहीं जाता, वो हमेशा आगे ही बढ़ता है। साईं बाबा कहते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रुको मत। यही सबसे बड़ा मंत्र है, यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अगर आप आज से निरंतरता बनाए रखने का निर्णय लेते हो, तो कमेंट्स में मैं लगातार आगे बढ़ूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही आदत आपको सफलता दिलाएगी। अब एक और सच्चाई, आपको खुद को हर दिन प्रेरित करना सीखना होगा। दुनिया हर दिन आपको मोटिवेट नहीं करेगी, हर दिन कोई आपको उठाने नहीं आएगा। कई दिन ऐसे होंगे जब आपका मन नहीं करेगा, जब आपको लगेगा कि सब बेकार है, जब आप हार मानना चाहोगे। लेकिन वही दिन आपके असली इम्तिहान के दिन होते हैं। अगर आप उन दिनों में भी खुद को उठाकर आगे बढ़ा लेते हो, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए दूसरों के सहारे मत रहो, खुद की ताकत बनो, खुद को हर दिन उठाओ और खुद को हर दिन आगे बढ़ाओ।
अगर आप आज से खुद को प्रेरित करने का फैसला करते हो तो कमेंट्स में मैं खुद को उठाऊंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही आत्म प्रेरणा आपको अजेय बनाएगी। अब एक बहुत ही जरूरी बात, आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना होगा। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो तो आपको उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। आधा अधूरा प्रयास आधा अधूरा परिणाम ही देता है, लेकिन पूरा प्रयास आपको पूरी सफलता दिलाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहो और उसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करो। अगर आप आज से अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहने का निर्णय लेते हो तो कमेंट्स में मैं सच्चे दिल से मेहनत करूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही ईमानदारी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब एक और बहुत गहरी बात, आपको अपने जीवन के हर पल के लिए आभारी होना चाहिए। हम अक्सर उस चीज के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं देते जो हमारे पास है। जब आप अपने जीवन में जो है उसके लिए आभारी होना सीख जाते हो तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है, और वही शांति आपको और ज्यादा पाने की शक्ति देती है। बाबा कहते हैं, जो मिला है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए विश्वास रखो। यही संतुलन आपको खुश रखेगा। अगर आप आज से कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लेते हो तो कमेंट्स में धन्यवाद बाबा जरूर लिखो, क्योंकि यही भावना आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। अब इस पूरे संदेश को अपने दिल में बसाते हुए धीरे धीरे एक अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते हैं। आपकी जिंदगी आपके फैसलों का परिणाम है। आप आज जो निर्णय लेते हो वही आपका कल बनाते हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, हर कदम सही दिशा में उठाओ, क्योंकि यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप आज से सही निर्णय लेने का संकल्प लेते हो तो कमेंट्स में मैं सही रास्ता चुनूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही संकल्प आपको सही मंजिल तक ले जाएगा। और अब इतना कुछ सुनने के बाद, इतनी सारी बातों को अपने दिल में उतारने के बाद, बस एक आखिरी बात जो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी भी हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी बार गिरो, चाहे कितनी भी बार टूटो, आपको हर बार उठना है, हर बार आगे बढ़ना है, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ हैं। और जब बाबा साथ होते हैं तो हार सिर्फ एक सीख बन जाती है और जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है। जब जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है तब इंसान के अंदर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है, एक ऐसा विश्वास जो किसी भी तूफान में नहीं टूटता, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता। और यही विश्वास आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां पहुंचकर आप खुद हैरान रह जाते हो कि क्या ये वही इंसान है जो कभी हार मानने के करीब था। अब एक अंतिम और बेहद गहरी बात समझो, जिंदगी आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हो। अगर आप हर जगह समस्या ढूंढोगे तो आपको हर जगह समस्या ही दिखेगी, लेकिन अगर आप हर स्थिति में अवसर ढूंढोगे तो आपको हर जगह अवसर ही नजर आएगा। ये सब आपके नजरिए का खेल है, और जैसे ही आप अपना नजरिया बदलते हो वैसे ही आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। साईं बाबा कहते हैं, सोच को पवित्र रखो, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों को साफ रखो, अपने इरादों को सच्चा रखो और अपने कर्म को सही रखो। अगर आप आज से अपनी सोच को बदलने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मेरी सोच बदल गई है जरूर लिखो, क्योंकि यही बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। अब एक और गहरी सच्चाई, आपको अपने अंदर की डर, गुस्से और नकारात्मकता को छोड़ना ही होगा। जब तक ये चीजें आपके अंदर रहेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सब आपकी ऊर्जा को नीचे खींचती हैं, आपको कमजोर बनाती हैं और आपको आपकी असली ताकत से दूर रखती हैं। इसलिए इन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। अपने मन को हल्का बनाओ, अपने दिल को साफ रखो। अगर आप आज से अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़ने का फैसला करते हो तो कमेंट में
मैं खुद को मुक्त करता हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही निर्णय आपको अंदर से आजाद करेगा। अब ध्यान से सुनो, आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई और आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। आपको खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद लड़ना होगा। साईं बाबा आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। अगर आप आज से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का फैसला करते हो तो कमेंट में मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी जरूर लिखो, क्योंकि यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। अब एक बहुत ही खास और अंतिम भावना, विश्वास प्लस धैर्य प्लस मेहनत बराबर अटूट सफलता। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो कोई भी ताकत आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। बस आपको इन तीनों को संतुलित रखना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। और अब इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, अगर आपको सच में लगा है कि आज साईं बाबा ने आपसे बात की है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये संदेश सिर्फ आपके लिए था, अगर आपके दिल में थोड़ी भी शांति आई है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम जरूर लिखो। और इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो, इसे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाओ जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर चुके हो या गुजर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि साईं बाबा के ऐसे ही सच्चे और जीवन बदल देने वाले संदेश आपको लगातार मिलते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो सच्चाई मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। याद रखना, साईं बाबा आपके साथ है, बस आपको उनका हाथ कभी छोड़ना नहीं है। और फिर देखना कैसे आपकी हर हार एक बड़ी जीत में बदलती चली जाएगी। और जब आपकी हर हार एक बड़ी जीत में बदलती चली जाती है, तब जिंदगी का हर पल आपको एक नई सीख देने लगता है। हर घटना, हर इंसान, हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। और धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि जिंदगी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक गुरु है जो आपको तराश रही है, आपको उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है जहां तक पहुंचने का आपने कभी सोचा भी ना था। एक और बहुत गहरा सत्य समझो, जितना आप खुद को जान लेते हो उतना ही आप दुनिया से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि फिर आपको किसी के शब्द चोट नहीं पहुंचाते, किसी की राय आपको हिला नहीं पाती, किसी की नकारात्मकता आपको रोक नहीं पाती। आप अपने रास्ते पर स्थिर हो जाते हो, आपका मन शांत हो जाता है, और यही स्थिरता आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। साईं बाबा कहते हैं, जो खुद को जान गया वो सब कुछ जान गया। इसलिए इस यात्रा को कभी मत रोकना, खुद को समझते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो। अगर आप आज से इस आत्म यात्रा को जारी रखने का निर्णय लेते हो तो कमेंट में मैं खुद को जान रहा हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही यात्रा आपको आपकी असली शक्ति तक ले जाएगी। अब एक और अंतिम सीख, आपको हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि आप क्यों शुरू हुए थे। कई बार हम रास्ते में थक जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने ये सफर क्यों शुरू किया था। लेकिन जब आप अपने क्यों को याद रखते हो तो आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती रहती है। इसलिए जब भी आप थको, जब भी आपको लगे कि अब नहीं हो रहा, तो बस एक पल के लिए रुककर ये याद करो कि आपने ये सब क्यों शुरू किया था। और फिर देखना, आपके अंदर फिर से वही आग जल उठेगी, वही जुनून, वही ऊर्जा जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। अगर आप आज अपने क्यों को याद रखने का फैसला करते हो तो कमेंट में मुझे मेरा क्यों याद है जरूर लिखो, क्योंकि यही याद आपको कभी हारने नहीं देगी। अब इस पूरे संदेश को एक अंतिम भावना में समेटते हैं। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी है: विश्वास, धैर्य और प्रयास। ये तीनों अगर आपके साथ है तो कोई भी परिस्थिति आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। आप गिरोगे, आप सीखोगे, आप उठोगे, और एक दिन आप जीतोगे। और जब आप जीतोगे तो वो जीत सिर्फ आपकी नहीं होगी, वो उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद बनेगी जो आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आप कभी चले थे।
इसलिए चलते रहो, रुकना मत, थकना मत, हार मानना मत, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है, आपकी जीत अभी बाकी है, आपका असली समय अभी बाकी है। और याद रखना, साईं बाबा हर कदम पर आपके साथ हैं। बस आपको उनका नाम, उनका विश्वास और उनका साथ अपने दिल में बनाए रखना। और जब आप अपने दिल में साईं बाबा का नाम, उनका विश्वास और उनका साथ हमेशा बनाए रखते हो, तब धीरे धीरे आपको हर चीज़ का जवाब मिलने लगता है। वो जवाब जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो शांति जो आपको कहीं नहीं मिल रही थी, वो ताकत जो आपको खुद में नजर नहीं आ रही थी, सब कुछ आपके अंदर ही जागने लगता है। और यही वो पल होता है जब इंसान सच में समझता है कि साईं बाबा ने उसे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। वो हर पल उसके साथ थे, बस उसे महसूस करने की जरूरत थी। अब इस पूरे जीवन के अनुभव को एक अंतिम गहरी सच्चाई में समझो। आपकी जिंदगी का हर अध्याय जरूरी है। कोई भी दर्द बेकार नहीं है, कोई भी असफलता व्यर्थ नहीं है, कोई भी इंतजार खाली नहीं जाता। हर चीज आपको एक नई दिशा देने के लिए हो रही है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, और हर कठिनाई आपको उस इंसान में बदल रही है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए अब पीछे मत देखो, अब शिकायत मत करो, अब खुद पर शक मत करो, बस आगे बढ़ो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ और पूरी मेहनत के साथ। और जब भी जिंदगी में कभी अंधेरा लगे, जब भी आपको लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस एक काम करना, आंखें बंद करना और दिल से कहना, ओम साईं राम। यकीन मानो, उसी पल आपके अंदर एक नई रोशनी जलेगी, एक नई ताकत आएगी जो आपको फिर से खड़ा कर देगी, फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। अगर आपने यहाँ तक इस संदेश को सुना है, तो समझ लो कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक संकेत है, एक आशीर्वाद है जो आपको सही समय पर मिला है। तो अब इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में उतारना, हर दिन, हर पल। और अब अगर आपको सच में लगा है कि आज साईं बाबा ने आपसे बात की है, अगर आपके दिल में थोड़ा भी विश्वास जगा है, अगर आपको इस संदेश से थोड़ी भी शांति मिली है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम जरूर लिखो, ताकि ये ऊर्जा और ये आशीर्वाद आप तक और मजबूत होकर पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उन लोगों तक जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर चुके हो या गुजर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि साईं बाबा के ऐसे ही सच्चे, दिल को छू लेने वाले और ज़िंदगी बदल देने वाले संदेश आपको आगे भी मिलते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वीडियो नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको वो रास्ता मिलेगा जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगा। याद रखना, आप अकेले नहीं हो, साईं बाबा आपके साथ हैं, और जब बाबा साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।